ज़रूरी कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे सटीक बहुत क्लियरली डिस्कस करना चाहती हूँ। इस जर्नी में आपको ध्यान रखने जैसी बातें क्या ज़रूरी है, क्या समझना ज़रूरी है। हर चीज़ें सुनना, हर चीज़ें समझना, हर चीज़ों को अनुकरण करना ज़रूरी नहीं है, पर कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो मैं समय समय पर आप लोगों से शेयर करने आती हूँ। तो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही विषय मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो ऐसे 10 नियम या 10 पॉइंट जो कह सकते हैं, इसे हम नियम तो नहीं कहेंगे पर इसे पॉइंट कहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और मेरे जो भी अनुभव मैं आपसे शेयर करती हूँ वो मेरे अपने अनुभव होते हैं। मेरी शेयरिंग से आपको एज इट इज़ अपनी लाइफ में उतारना इसे ज़रूरी नहीं है। आप इसे अपने अनुभव पे ला सकते हैं। जो आपकी विवेक बुद्धि पर खरा उतरे, जो आपके अनुभव में आए, वही आपका सत्य हो सकता है। हर चीज़ आप अपना लें ये ज़रूरी नहीं है। सो पहला जो पॉइंट है, अपने आप को साधना। इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक व्यक्ति खुद को साध लेता है। खुद को साधो। खुद को साधना मतलब क्या? हर समय, हर घड़ी अपने साथ रहना, अपने अनुभव के साथ रहना, खुद को साधना। हर इमोशंस में, हर विचारों में, हर इच्छाओं में हम बह जाते हैं। दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, पर स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो खुद को साधने का मतलब है हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रहना, एज इट इज़। जैसे एक खंभा, एक पेड़ तटस्थ खड़ा रहता है, खुद को साध कर खड़ा होता है, वो बह नहीं जाता है। कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी आंधी चल जाए, वो पेड़ खड़ा होता है। उसने खुद को साधा होता है। खुद को साधना, अपने आप को साधना, अपने अस्तित्व से जुड़ जाना। आपके इस जीवन में जब आप आए हैं तो आपकी ज़मीन आपके माता पिता हैं, आपका आसमान परमपिता परमेश्वर है। अपने आप को साधने वाला इंसान सुरक्षित महसूस करता है, स्थिर खड़ा होता है, और हर परिस्थिति में, हर सुख दुख के अनुभवों में बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, पर खड़ा रहता है। तो पहला नियम है खुद को साधो। इसे और गहराई से समझा जा सकता है, पर होप कि आप जिस यात्रा पे, जिस पथ पे चल चुके हैं, तो इस विषय को आप अपने तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं। हर विषय बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो ऐसी ही ये बात है कि खुद को साधो, खुद को साधो, खुद को साधो। नियम है इस यात्रा पे, इस पथ पर चलने के लिए, जो है एवरीथिंग विल फॉल इन योर लाइफ एट राइट टाइम। सब कुछ अपने निर्धारित समय से ही आपके जीवन में आता है। जल्दबाजी करने का, इनसिक्योर होने का, दुखी होने का, बार बार मांगने का, बार बार याचनाएं करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप इस जर्नी में हो तो इतना तो आप अनुभव कर ही चुके होंगे या समझ ही चुके होंगे कि समय समय पे घटनाएं घट रही हैं, समय समय पे जागृति आपको मिलती जा रही है। आपके लिए जो ज़रूरी अनुभव है या आपके लिए जो ज़रूरी लोग हैं, वो आपके जीवन में आते जा रहे हैं। तो सब कुछ सही समय पे आपको मिलने वाला है, सही समय पे ही आपको मिलता है। चाहे वो फिर आपके ट्विन के साथ का यूनियन ही क्यों ना हो, प्रेम का अनुभव ही क्यों ना हो, या फिर आपके जीवन में जो भी आपने मांगा हो, बार बार चाहा हो, सही समय आने पे ही आपको मिलने वाला है। तो सब कुछ राइट टाइम पे आपके जीवन में एग्जिस्ट करेगा। सही समय की राह देखना बहुत ज़रूरी है। और सही समय की राह देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो ही ना, ये अलग विषय है जिसे हम आगे समझते हैं। पर आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं या आपने अपने आप को जितना भी साधा है, तो उसके फलस्वरूप समय की राह देखनी ज़रूरी है। फल आपको उसी समय पे मिलेगा जब उसका समय निर्धारित होगा। वेट फॉर द राइट टाइम। तीसरा जो नियम है या विचार है, वो है अपने जीवन में प्रेम को चुनना। एक व्यक्ति सब कुछ चुन सकता है सिवाय प्रेम के। एक व्यक्ति बदला लेना चाह सकता है, दुखी होना चाह सकता है,
कोसना चाह सकता है, किसी से बैर बांधना चाह सकता है, कुछ भी चाह सकता है, अपने आप को तड़पाना या तड़पना चाह सकता है ना। पर प्रेम चुन लिया तो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए और यहाँ तक कि अपने लिए भी संपूर्ण प्रेम को चुनिए। जब आप इस प्रेम की अवस्था को अनुभव करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में चारों तरफ प्रेम ही प्रेम रहेगा। आंखें बंद करके इसी समय खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं खुद से वाकई ही प्रेम करता हूँ? क्या मैं किसी से वाकई ही प्रेम करती हूँ? क्या मैं जगत के सभी जीव मात्र से, सभी प्राणियों से मैं प्रेम करती हूँ? हाँ या ना में जवाब आएगा। महसूस होगा आप उतना प्रेम नहीं करते हैं, और करते हैं तो आपके अंदर से जवाब आएगा हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे वंचित परिणाम मिले या ना मिले, चाहे मैं जो चाहता हूँ वो हो या ना हो, पर मैं हमेशा सदैव प्रेम को चुनता हूँ या चुनती हूँ। जो इंसान प्रेम को चुनता है वो अपने जीवन से बैर, नफरत, घृणा, तिरस्कार जैसे भावों को बाय डिफ़ॉल्ट नकार देता है। छोटी सी कहानी यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी। मुल्ला एक अंधेरे कमरे में, भरपूर अंधेरा था और लकड़ी से कुछ टटोल रहा है। काफ़ी देर से वो टटोल रहा है। एक शाना व्यक्ति बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है कि न जाने मुल्ला ये क्या कर रहा है। तो वो व्यक्ति अंदर गया उस कमरे में और मुल्ला से पूछने लगा, मुल्ला क्या कर रहे हो तुम? क्या टटोल रहे हो? इतने अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हो? वो पूछ रहा है कि पता नहीं, कुछ खो गया है, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो कह रहा है, अरे क्या ढूंढ रहे हो? क्या खो गया है? बोले पता नहीं, कुछ खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। और वो लकड़ी से टटोलता जा रहा है। उस व्यक्ति से कह रहा है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने दो। वो व्यक्ति चला जा रहा है, बाहर जाकर सर खुजला रहा है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक मोमबत्ती लेकर उस कमरे में आया और मुल्ला से कहने लगा कि मुल्ला अंधेरे में मत ढूंढो, जो भी खोया है इस रोशनी में ढूंढना शुरू करो। तो मुल्ला सर खुजला रहा है कि अंधेरे के अंदर मैं जो ढूंढ रहा था, अब इस रोशनी में मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं रोशनी को ही ढूंढ रहा था, मैं इस कमरे में रोशनी को ही ढूंढ रहा था। वो व्यक्ति चकित हो गया। वो मुल्ला से पूछ रहा है, इतनी तो तुम में अकल होनी चाहिए कि तुम अंधेरे में रोशनी को ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास अगर दिमाग होता तो मैं रोशनी को ढूंढता ही क्यों? मेरे पास अगर इतना सा विवेक होता जितना तुम ये मोमबत्ती ले आए, तो मैं अंधेरे में ढूंढता ही क्यों? सिंपल सी बात है, मुल्ला के अनुभव से आप सीख सकते हैं। जो खोया हुआ है उसे आप कहीं और ढूंढ रहे हैं। सिर्फ रोशनी करने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस चेतना को जगाने की ज़रूरत है। एक मोमबत्ती की तरह है, प्रेम आप ही के भीतर है। प्रेम को चुनिए, और जैसे ही आप प्रेम को चुनेंगे अंधेरा दूर हो जाएगा। तो जो दिमाग के बिना मुल्ला ढूंढता जा रहा है, जो चेतना जागृत नहीं है और अंधेरे में ढूंढ रहा है, वो उसका इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है कि वो खुद ही नहीं जानता है कि वो अंधेरे में ढूंढ क्या रहा है। बस कुछ ऐसी ही हमारी हालत है। इस जर्नी में चलते चलते हर जगह आप प्रेम ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका कोई काउंटर पार्ट आएगा, आपको प्रेम करेगा, पर वो प्रेम आप ही के भीतर है। क्यों नहीं ये चाहते हो कि आप उतना प्रेम दे पाओ, आपका काउंटर पार्ट आपके पास आए और आप भरपूर प्रेम का अनुभव, वो स्वर्ग की अनुभूति आप उसे दे पाओ। आए तो वो आपसे लेने आए, आपके साथ बांटने आए, आपके साथ शेयर करने आए, जीवन के मीठे से मीठे अनुभव को साथ में मिलकर जीने आए, ना कि आपको पूरा करने आए। सो तीसरा नियम है, चूज लव, प्रेम को चुनिए। भरपूर प्रेम अनुभव होगा इतनी गहराई से आप ही के भीतर, जो कभी खत्म नहीं होगा, ना ही किसी से मांगना पड़े। चौथा नियम है, सदा अपने धर्म के मार्ग पर चलो। अब ये धर्म क्या है? प्रेम, समर्पण, करुणा, यही धर्म है। जो प्रेम आप चाहते हो वही प्रेम आप बांटना शुरू करो, देना शुरू करो। सदाचार के मार्ग पर चलना है, पवित्रता का पालन करना है और सबको सुख दे पाओ, उस
ऐसी कामना करनी है। तो जब आपके जीवन में, आपके मन में, आपके हृदय में करुणा प्रकट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर धर्म प्रकट जाता है, धर्म प्रकट हो जाता है। और धर्म का प्रकट होना ही आपके लिए जैसे एक धर्म की ध्वजा लहराती है, जीत दिखाती है, उसी प्रकार का अनुभव आप करते हैं। जब आपके अंदर ये धर्म प्रकट हो गया तो समझ लीजिए आपकी मोक्ष की गति तीव्र हो चुकी है ना। सो चौथा नियम है, सदा अपने धर्म के मार्ग पर चलो। किसी का भला ना कर पाओ तो किसी का बुरा भी मत करो, किसी का भला ना सोच पाओ तो किसी का बुरा भी मत सोचो, और किसी को प्यार ना दे पाओ तो किसी से नफरत भी मत करो। यही धर्म है और इसी धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म और कोई नहीं है, जिसे हम धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है, धर्म कुछ और समझ बैठे हैं हम। जो व्यक्ति अहिंसा, प्रेम, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चलता है, अपने शील, अपने सत्य का पालन करता है, वही धर्म है। पांचवा नियम है, पुरुषार्थ और समर्पण एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। पुरुषार्थ और समर्पण एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। तो मैंने जब कहा था कि सब कुछ अपने समय पर आपके जीवन में आएगा, इसका मतलब ये नहीं था कि पुरुषार्थ आपको नहीं करना है। जीवन में पुरुषार्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो भाग्य से मिली हुई दुर्भावना या दुर्घटनाओं को टाल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म बड़ा या भाग्य, हमेशा कर्म बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा, जो भाग्य को पलट सकता है, बदल सकता है। तो पुरुषार्थ के साथ समर्पण बहुत ज़रूरी है, और ये समर्पण ही इस भाव को अपने आप में सार्थक करता है कि सब कुछ अपने समय पर आएगा। पुरुषार्थ करने के बाद समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ आप पुरुषार्थ करते हो और दूसरी तरफ परिणाम के लिए समर्पित हो जाते हो। जहाँ पे कृष्ण ने कहा है कि तू पुरुषार्थ कर, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो इस वाक्य को अगर अच्छे से समझें तो पुरुषार्थ यानी कि कर्म और समर्पण यानी कि फल की चिंता ना करना। तो एक सिक्के की दोनों बाजुएं हैं, पुरुषार्थ और समर्पण। एक के बिना दूसरा बिल्कुल काम का नहीं है। जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो डिज़ायर पैदा हो जाएगी कि आपको फल मिल जाए, पर जब आप पुरुषार्थ करते हैं और साथ में समर्पण भी कर देते हैं तो ईश्वर अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है छठा नियम, विचारों के द्वंद्व से बचना है। हमेशा मन में ड्युअलिटी, द्वैत भाव चलता रहता है, विचारों का द्वंद्व चलता रहता है। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, आपको सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे, आप सफल होंगे, नहीं होंगे। हमेशा दो विचार आपके अंदर चलते रहते हैं, और यही द्वंद्व जो है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हमेशा इस प्रकार के विचारों के द्वंद्व से बचना बहुत ज़रूरी है। तो आपके विचारों के द्वंद्व से बचो। हमेशा अद्वैत में जाना है, सब कुछ एक है, विचार भी एक है, प्रक्रिया भी एक है, परिणाम भी एक है। हर घटना वर्तमान में जो घट रही है वही न्याय है, जो घटना वर्तमान में घट रही है वही न्याय है। अद्वैत ही सत्य है, द्वैत जैसा कुछ है नहीं। तो द्वंद्व जो चलता है, विचारों के का युद्ध जो चलता है, वो द्वैत है, यानी कि ड्युअलिटी। होगा या नहीं होगा, डर या प्रेम, सफलता या निष्फलता, आशा या निराशा, मांगो या छोड़ो, पाओ या त्यागो। हमेशा दो विचार चलते हैं। इस दुविधा से बचना है, ड्युअलिटी से बचना है और द्वंद्व से बचना है। अद्वैत ही सत्य है, जहाँ पे एक है सब कुछ, सब कुछ एक। अपने दीपक स्वयं बनना है। सातवां नियम है, अपने दीपक स्वयं बनो। यानी कि आपके जीवन में प्रकाश तभी हो पाएगा जब आप अपने भीतर का दिया जलाओगे। अपने भीतर का दिया जलाना मतलब अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाना, अपनी हायर सेल्फ के संपर्क में आना, अपने अंदर भीतर ज्ञान का दीपक जलाना। तो जब आप डिज़ायर से, प्राइड से, या आप अपने किसी भी लोअर इमोशन से यानी कि फियर से जीवन जीते हैं,
तो उस समय पे आपके जीवन में, आपके अंतर्मन में अंधेरा होता है। और जब आप अपने अंदर एक दीपक जलाते हैं, यानी कि आशा का दीपक, भक्ति और करुणा का दीपक, प्रेम का दीपक, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जो कोई भी परिस्थितियाँ आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, पर आप मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं सदैव प्रेम को चुन पाऊँ, मैं सदैव ज्ञान को चुन पाऊँ, मैं स्थिर हो पाऊँ और मैं अपनी आत्मा का साथ दूँ। दीपक जलाना है आपके अंदर ज्ञान का। ईश्वर से सदैव अगर कुछ मांगना है, लव अट्रैक्शन अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप ये करिए कि हे ईश्वर, जीवन की कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो आप सदैव मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जलाएं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण रहूं, हर परिस्थिति में मुझे क्या करना है इस बात की शुद्धि मेरे अंदर बनी रहे और मैं सही निर्णय ले पाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना से आपके अंदर, आपके भीतर एक दीपक जलेगा और ये दीपक हमेशा आपको सद्मार्ग पर चलाएगा, आपको अपनी डेस्टिनी तक ले जाएगा। वह नियम है, अनुभव की यात्रा ही जीवन है। यानी कि जो भी आप वर्तमान जीवन में अनुभव करते हैं, आपके अनुभव की यात्रा ही जीवन है। जीवन क्या है? जिस समय पे आप जो अनुभव करते हैं उसी समय पे आप जीवित हैं, अब वर्तमान में हैं। सो अनुभव जो कर रहे हैं वही जीवन है। अनुभव की यात्रा ही जीवन है। ठीक है, जीवन और कुछ नहीं। कोई कहता है मुझे जीवन को सफल बनाना है, मुझे जीवन को सार्थक करना है, मुझे जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे जीवन में सुखी होना है, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। सब कुछ भविष्य में है और भविष्य सत्य नहीं है। अनुभव जो वर्तमान में हो रहे हैं, अनुभव की यात्रा जो आप कर रहे हैं, उसी को जीवन कहा जाएगा। आज तक आपने जो भी अनुभव किए वो आपका भूतकाल का जीवन था। वर्तमान में जो आप अनुभव करेंगे वो आपका वर्तमान जीवन होगा और भविष्य में आने वाली घटनाओं को जब आप अनुभव करेंगे वो आपका भविष्य का जीवन होगा जो वर्तमान में ही घटित होगा। यानी कि अनुभव की यात्रा ही जीवन है। इसी प्रकार से 9वां जो नियम है, 9वां सूत्र, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा आपका अपना स्वभाव है। जब आप शांत होते हैं, आप स्व के साथ होते हैं, अपने असली स्वभाव में होते हैं। आनंद, प्रेम का अनुभव जब आप करते हैं, एक क्षण के लिए भी आपने करुणा अनुभव की, प्रेम अनुभव किया, तो उतनी ही क्षण के लिए आप सही मायने में अपने साथ हैं, अपने स्वभाव में हैं और आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। सो शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, यही आपका अपना स्वभाव है और इसी स्वभाव को पाना है। इसी स्वभाव में मुक्ति का अनुभव है। इसी स्वभाव को ही मोक्ष या मुक्ति कहा जाएगा। 10वां नियम है, वर्तमान ही सत्य है। 10वां सूत्र, वर्तमान ही सत्य है। न भूत है न भविष्य है, वर्तमान परम सत्य है। इस क्षण में आपकी सांसें चल रही हैं, आज के दिन में आप जिंदा हो, आज के समय में आप ये सुन रहे हो और यही परम सत्य है। यही परम सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं। ये 10 सूत्र मैंने आपकी आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्पफुल हो पाए इस उद्देश्य से दिए हैं, पर आपको अपनी विवेक बुद्धि पर इसे उतारना है, अपनी चेतना शक्ति से इसे अनुभव करना है और तब आप अपने जीवन में इसे उतार पाएंगे। ये सारे सूत्र जो भी मैंने आपको दिए हैं, इसका अनुभव कहीं ना कहीं पे आप कर रहे हैं। बस आपको अपना विवेक जागृत करना है, तब आप इसे सत्य अनुभव मान पाएंगे और इसका उपयोग आपके जीवन में कर पाएंगे। बस आज के दिन में मुझे आपसे इतना ही शेयर करना है और होप कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हों। सो मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो प्रेम, करुणा, सत्य और आनंद का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। ट्विन फ्लेम जर्नी नसीब वालों को मिलती है, पर कई बार मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम शब्द बड़ा ही खतरनाक है, यह भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी उलझन में, किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। अब जितना बाहर ढूंढेंगे उतना ही आप स्वयं से दूर चले जाएंगे
और जितना आप अपने भीतर को टटोलना शुरू करेंगे उतना ही स्वयं के नज़दीक आना शुरू करेंगे। तो आपको चॉइस बनानी है इस जर्नी में, आप अपने आप के साथ जुड़ें, अपने भीतर उतरें। यह जर्नी अगर आशीर्वाद है तो अभिशाप भी है। यह अनुभव परम प्रेम का है तो भ्रमित होने का भी है। यही अनुभव अपने स्वयं से जुड़ जाने का है तो स्वयं से कई दूर चले जाने का भी है। कई इसमें और कुछ नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, समय बिगड़ सकता है, आपके फ्री विल से आप भटक सकते हो। तो अपने आप को साधना सबसे पहला चरण है, पहला सूत्र है स्वयं को साधना। और ये 10 सूत्र अगर आपके जीवन में उतर चुके हैं तो तब तक आप शांति, प्रेम, आनंद और करुणा का अनुभव करने लगेंगी। आपको अपने आप को इस यात्रा में अगर चेक भी करना है कि आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आपने खुद को कितना साधा है, तो इन 10 सूत्रों को ऑथेंटिकली चेक करना है। 10वें सूत्र तक पहुँचते पहुँचते आप ये जान जाएंगे कि आप स्व में स्थित हो चुके हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसके बाद की यात्रा आपको एक ही विचार को चुनने की है कि हाँ, मैं अपने यूनियन को चुनती हूँ, मैं इस दिव्य प्रेम के अनुभव को चुनती हूँ और मैं ये डिजर्व भी करती हूँ। जहाँ पे कोई चेजिंग नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई जैसे कुछ मांगना नहीं है, कोई याचना नहीं है, कुछ नहीं है। स्पष्ट विचार है, प्योर क्रिएशन है। एंड यू विल गेट इट, यू डिजर्व इट, यू विल गेट इट। क्योंकि यूनियन का अनुभव करना, यूनियन में आना, परम प्रेम को अनुभव करना, बैलेंस लाइफ जीना, यानी कि तटस्थ जीवन, बीच में मध्य बिंदु पर आकर जीवन जीना ही जीवन जीने का जो सही मायने में आनंद है वो वहीं पर है। ओके, तो अपने आप को साधिए, अपने आप को चेक करिए और 10 सूत्र होप कि आपको मदद कर पाए। धन्यवाद।